कोहिनूर, जिसकी असली कहानी उसके असली वजन जितनी भारी है। सुना है पहले ये करीब 793 कैरेट का था। सोचिए, इतना बड़ा हीरा कि आज अगर वह किसी के हथेली पर रखा जाए तो शायद कलाई ही झुक जाए। कोहिनूर का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ चमक नहीं, साजिश, सियासत, फकीरी और बदनसीबी भी सामने आ जाती है। यह हीरा कभी भारतीय राजाओं की शक्ति, कभी फारसी बादशाहों की शोहरत, कभी अफगान योद्धाओं का ओहदा और अब ब्रिटिश ताज की शान बनकर लंदन के टावर में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। तो क्या वाकई ये हीरा लकी है या शापित? लेकिन सबसे पहले सवाल है कि ये हीरा किसका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन योर आइज। तो आज बात होगी कोहिनूर की असल कहानी की और उन कंट्रोवर्सीज की जिसमें आज इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सब अपना हक जताते हैं। कोहिनूर हीरे की कहानी मिस्ट्री से शुरू होती है। यह किसने खोजा, इस पर कोई एक मत राय नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसका घर आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा माइंस में था। इसका पहला लिखित जिक्र 1526 में बाबर के बाबरनामे में मिलता है, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। असल में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर संभवतः कर्नाटका की कोल्लूर खदानों से निकला था, जो उस समय गोलकुंडा सल्तनत के अधीन थी। यह खदान 17वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की खदान मानी जाती थी। कुछ स्रोत कहते हैं कि मूल वजन करीब 793 कैरेट का था। बाबा ने इसे बेमिसाल कहा। बाद में शाहजहां ने कोहिनूर को अपने फेमस मयूर सिंहासन में लगवाया, जिसमें हजारों रत्न थे, लेकिन कोहिनूर सबसे ऊपर था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर भी ले गया। कहते हैं नादिर शाह ने पहली बार जब हीरा देखा तो बोला कोहिनूर, मतलब रोशनी का पहाड़। असल में नादिर शाह को ये हीरा ढूंढने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसे अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। नादिर शाह को जब यह पता चला तो उसने एक चालाकी की। उसने पगड़ी बदलने की पुरानी फारसी परंपरा का बहाना बनाया। जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की पगड़ी खोली और वो चमकता हीरा देखा तो वाकई में उसके मुंह से निकला कोहिनूर, यानी पहाड़ जितना बड़ा नूर, यानी प्रकाश। नादिर शाह की मौत के बाद में अहमद शाह दुर्रानी कोहिनूर को अफगानिस्तान अपने साथ ले गया। 1813 में अफगान शासक शाह शुजा जब भागकर लाहौर पहुंचा तो महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर आया। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने बाजूबंद में पहना और ब्रिटिश को देने से मना कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद में सिख एम्पायर कमजोर पड़ गया और ब्रिटिश की नज़र कोहिनूर पर टिक गई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में सियासी उथल पुथल शुरू हुई। अंग्रेजों ने 2 एंग्लो सिख वॉर्स में सिखों को हरा दिया और 1849 में पंजाब का विलय हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई, जिसमें 10 साल के महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर ब्रिटेन को सरेंडर करवाया गया। ब्रिटिश कहते हैं कि यह उन्हें गिफ्ट में मिला। इंडिया का मानना है यह जबरदस्ती लिया गया था। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। अपनी जिंदगी के अंत तक वो अपना हीरा पाने को तरस गए। महाराजा दलीप सिंह, जो 10 साल की उम्र में आखिरी सिख शासक बने, उनसे जब जबरदस्ती पंजाब और कोहिनूर दोनों छीन लिए गए तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। ब्रिटिश ने उनको उनके वतन से दूर भेज दिया, पहले फतेहगढ़ यूपी और फिर इंग्लैंड। जहां दलीप सिंह को ब्रिटिश सोसाइटी और क्वीन विक्टोरिया का फ्रेंड बनाया गया, वहां उनकी असली जगह और विरासत का दर्द उनमें जिंदा रहा। उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई और रिटायरमेंट के अंतिम दिनों में वो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रगल, डिप्रेशन और लोनलीनेस में रहे। 1886 में दलीप सिंह ने खुद लिखा और कहा, द कोहिनूर वॉज नॉट अ गिफ्ट, इट वॉज टेकन फ्रॉम मी बाय द ब्रिटिश। उनकी मां महारानी जिंदन से उनको अलग किया और उन्हें क्रिश्चियन बनाया गया। दलीप सिंह ने अपने लास्ट अटेम्प्ट में वापस इंडिया आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ब्रिटेन ने अलाउ नहीं किया। उनकी मौत पेरिस में हुई, लाचार, अकेला और गरीब अवस्था में। कोहिनूर का लंदन पहुंचना भी ड्रामेटिक था। HMS मीडिया शिप से आर्म्ड सिक्योरिटी में भेजा गया। क्वीन विक्टोरिया ने पहली बार देखा तो वो डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि इस पर इंडियन कट था। फिर 1852 में प्रिंस अल्बर्ट ने कोहिनूर को दोबारा कट करवाया। ओरिजिनल 186 कैरेट से घटकर 105.6 कैरेट हो गया। इस रीकटिंग में 38 दिन लगे और $8,000, जो कि आज के हिसाब से करीब 8 करोड़ रुपए होते हैं, खर्च हुए। लेकिन नतीजा, क्वीन फिर भी संतुष्ट नहीं थी। वो चाहती थी कि हीरा और भी ज़्यादा चमके। आज भी कई जेमोलॉजिस्ट मानते हैं कि पुराना मुगल कट ज़्यादा खूबसूरत था। कोहिनूर पर एक श्राप है कि यह हीरा सिर्फ महिलाओं या भगवान को ही पहनना चाहिए, किसी पुरुष के लिए यह अशुभ है। शायद यही कारण है कि ब्रिटिश क्राउन में यह हमेशा क्वीन के क्राउन में ही रहा है, किंग के नहीं।
कोहिनूर की वापसी की डिमांड इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। 1947 में इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहली बार न्यूली फॉर्म्ड इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से कोहिनूर वापस मांगने की वर्बल रिक्वेस्ट करी। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की कोरोनेशन के टाइम इंडिया ने ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी कि कोहिनूर वापस किया जाए। 1976 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन के पीएम जेम्स कैलाहन से भारत के ट्रेजर्स, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था, उन्हें वापस करने की बात उठाई और मेमोरेंडम दिया। सन 2000 में एक इंडियन एनजीओ ने यूनाइटेड किंगडम में लीगल केस फाइल किया कोहिनूर रिटर्न करने के लिए। यह केस डिसमिस हो गया। सन 2009 से 2016 तक कई बार इंडियन पार्लियामेंट में इशू उठता रहा और इंटर पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के माध्यम से ब्रिटिश म्यूजियम और गवर्नमेंट को प्रेशर और रिमाइंडर भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट में सन 2016 में एक एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट ने पिटीशन फाइल की कि कोहिनूर हीरे को वापस लाया जाए। हियरिंग के दौरान इंडियन गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बोला, द कोहिनूर वाज नेदर स्टोलन नॉर फोर्सफुली टेकन, इट वाज गिफ्टेड टू द ब्रिटिश। इस बयान पर पूरे देश में हल्ला हुआ, मीडिया में क्रिटिसिज्म हुआ कि यह हिस्टोरिकल सच को इग्नोर करता है। अगले दिन सरकार ने क्लेरिफाई किया कि यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की प्रिलिमिनरी व्यू थी, फाइनल स्टांस नहीं। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि वी रिमेन कमिटेड टू मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक द कोहिनूर थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। 2016 के इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर #ब्रिंग बैक कोहिनूर ट्रेंड हुआ था और लाखों भारतीयों ने ऑनलाइन पिटीशन साइन किए थे। यह शायद पहली बार था जब डिजिटल इंडिया ने एक हिस्टोरिकल इशू पर इतनी मजबूती से आवाज़ उठाई। 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटेन और वेस्टर्न म्यूजियम में रखे कॉलोनियल आर्टिफैक्ट्स, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था, उनकी फेज्ड वापसी के लिए एक न्यू इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च किया, जिसका एम था रेकनिंग विद द पास्ट और ब्रिटिश लॉ और यूनेस्को प्रोसेस के जरिए एक्शन प्लान बनाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अक्सर रिपीटेड ऑफिशियल स्टैंड होता है। उनका कहना है कि उनके पास कोहिनूर का लीगल ओनरशिप है। कोहिनूर उनके पास 1849 की ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू लीगली आया, जहां महाराजा दलीप सिंह से सरेंडर करवाया गया था, हालांकि वो केवल 10 साल के थे। ब्रिटेन के अनुसार उनका ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि नेशनल म्यूजियम में रखे आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग कोहिनूर को वापस देना, एक्सेप्ट ओनली इन वेरी स्ट्रिक्ट स्पेशल केसेस, जैसे कि ह्यूमन रिमेन्स, नाजी लूट। इस पर यूके गवर्नमेंट्स का स्टैंड है कि लॉ बदलने का कोई प्लान नहीं है, म्यूजियम ट्रस्टीज ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। ब्रिटिश मीडिया और पॉलिटिशियंस का आर्गुमेंट है कि अगर कोहिनूर वापस किया गया तो हजारों कॉलोनियल आर्टिफैक्ट्स जैसे कि एल्गिन मार्बल्स, रोजेटा स्टोन, बेनिर ब्रॉन्जेस, इन पर भी वापसी का प्रेशर बनेगा। 2023 में यूके पीएम ऋषि सुनक ने मीडिया स्टेटमेंट में कोहिनूर को रिटर्न करने से साफ साफ मना कर दिया और कहा यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का इंटीग्रल पार्ट है। यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के मुताबिक इलीगल या फोर्स कॉलोनियल लूट वापस हो सकता है, लेकिन यह लॉ 1970 से पहले के केसेस पर लागू नहीं होता। कोहिनूर के केस में भी यही टेक्निकल रुकावट है। यह डिबेट सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन के बीच नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी अपने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट, पिटीशंस और पॉलिटिकल बयान के जरिए कोहिनूर की वापसी की डिमांड रख चुके हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटेन के पीएम जेम्स कैलाहन को अगस्त 1976 में ऑफिशियल लेटर लिखा था कोहिनूर वापसी की डिमांड के लिए। भुट्टो ने लिखा, इट्स रिटर्न टू पाकिस्तान वुड बी ए कन्विंसिंग डेमोन्स्ट्रेशन। यह रिक्वेस्ट इमोशनल और डिप्लोमेटिक दोनों रही और पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड है कि कोहिनूर लाहौर से सरेंडर हुआ था, इसलिए उनका हक बनता है। फरवरी 2016 में लाहौर हाई कोर्ट में जावेद इकबाल नाम के लॉयर ने कोहिनूर की वापसी के लिए पिटीशन फाइल की। कोर्ट ने स्पेसिफिक लीगल बेसिस मांगे और अगली सुनवाई की तारीख दी। 20 अप्रैल 2016 में अफगान इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर अब्दुल बारी जहानी ने VOA इंटरव्यू में बोला, अफगानिस्तान कैन क्लेम कोहिनूर डायमंड। उन्होंने क्लियरली बताया कि शाह शुजा से फोर्सफुली ब्रिटेन के पास कोहिनूर चला गया और यह अफगान हेरिटेज है। गवर्नमेंट मिनिस्टर ने ब्रिटेन के क्लेम को चैलेंज किया और पब्लिकली अफगानिस्तान के हक की बात की। सन 2000 में तालिबान गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोहिनूर डायमंड वापस मांगने की रिक्वेस्ट रखी थी। इंडियन पार्लियामेंट के सेशन में भी यह इवेंट मेंशन हुआ है। ईरान ने कोहिनूर पर अपने पुराने शाह नादिर शाह के थ्रू हेरिटेज क्लेम किया है, लेकिन डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट की डेट्स रेयरली डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जैसे NBC न्यूज़ 2022 यह बताते हैं कि ईरान की सरकार ने भी ब्रिटेन से ऑफिशियल मांग रखी है। ईरान का कहना है कि ये हीरा नादिर शाह के पास था और नादिर शाह ईरान से था,
तो कोहिनूर हीरे पर ईरान का हक है। इंडिया का तर्क है कि कोहिनूर कॉलोनियल लूट था, जबरदस्ती एक बच्चे से एग्रीमेंट साइन करवाया गया। यह 500 साल से ज़्यादा भारत का कल्चरल आर्टिफैक्ट था और इसकी वापसी कॉलोनियल इंजस्टिस को एक्सेप्ट करने की निशानी होगी। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी अपने हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स वापस पाए हैं, जैसे कि फ्रांस ने 2021 में 26 कॉलोनियल आर्टिफैक्ट्स बेनिन को वापस किए, जर्मनी ने नाइजीरिया को ब्रॉन्जेस रिटर्न्स किए और नीदरलैंड्स ने इंडोनेशिया को उनके खजाने लौटाए। दूसरी तरफ ब्रिटेन आर्ग्यू करता है कि उन्होंने यह ट्रीटी के थ्रू ऑफिशियली एक्वायर किया है और वापस करने का मतलब पंडोरास बॉक्स खोलना होगा। दुनिया के हजारों आर्टिफैक्ट्स को वापस करना पड़ेगा। कोहिनूर की हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। वो पर्शियन, अफगान, सिख हैंड से होता हुआ ब्रिटेन आया और अब 170 साल से क्राउन ज्वेल्स का पार्ट है। तो दोस्तों, सिंपल जवाब नहीं है, क्योंकि यह बहस सिर्फ भारत और ब्रिटेन की ही नहीं है। अफगानिस्तान, जो खुद को शाह शुजा के अधिकार का वारिस मानता है, कहता है कि कोहिनूर हमारी विरासत का हिस्सा है, उसे हमसे जबरन छीना गया था। पाकिस्तान का दावा है कोहिनूर सन 1849 में लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से ट्रांसफ़र हुआ। इतिहास और कानून के हिसाब से हमारा अधिकार है। ईरान बताता है नादिर शाह कोहिनूर को फारस, यानी कि आज के ईरान, लाया। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत की अमानत है। असल में कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक सवाल है। कॉलोनियल लेगेसी, कल्चरल प्राइड, इंटरनेशनल लॉ और कई मुल्कों की भावनाओं का संगम। कितने भी आर्गूमेंट हो जाएं, इसका असली मालिक कौन है, ये डिबेट शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। आपका क्या विचार है? क्या कोहिनूर वापस आना चाहिए? क्या जॉइंट कस्टडी जैसा कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता है, या फिर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करके किसी न्यूट्रल देश जैसे स्विट्ज़रलैंड में रखा जाए, जहां सभी देशों के लोग इसे देख सकें? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले किस्से में फिर मिलेंगे। तब तक कोहिनूर की चमक आपके चेहरे पर यूं ही बनी रहे।